अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो जनाब, मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है उसको सबसे पहले तो माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल से दुआ करूँगी कि आप सबका और हम सबका भी रमज़ानुल मुबारक जो है बहुत बहुत अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, यहाँ पर आज है फर्स्ट सहरी, तो फिर मैंने सोचा कि आज क्या बनाया जाए। तो हस्बैंड को कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं जो है आज मूली के पराठे खाऊंगा, आज मुझे सहरी में मूली के पराठे खाना है। तो ऐसा है कि जैसे कि सब लोगों को पहले भी पता है कि हम लोग जो है सुबह में ही सोते हैं फजर के बाद। हम लोगों की ये सहरी और प्लस डिनर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं अब तैयारी कर रही हूँ। तो आज मूली के पराठे घर में बन रहे हैं क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी, और घर का मर्द जब कोई फरमाइश कर दे तो ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस टाइम पर बस पराठे बनाने की तैयारी चल रही है। इस टाइम पर यह है कि बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, तो बच्चों को बस बहुत मुश्किल से खेलने पर लगाया। मैंने सोचा कि चलते हैं किचन का रुख करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट सहरी थी और हम लोग ये है कि 12 बजे तक खाना खा लेते हैं रात में। लेकिन हुआ ये कि आज खाना भी नहीं खाया था और थोड़ा लेट भी हो गए थे। तो इस टाइम पर इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी जिसकी कोई हद नहीं। खैर, जल्दी जल्दी फिर मैंने ये है कि आटा गूंदा, उसके बाद बस अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मूली के पराठे बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बस मैंने मूली को कश कर लिया था, उसके बाद जी मैंने इसके पत्ते भी लिए थे मूली के, ठीक है। उसमें बस मैंने नमक ऐड किया, साथ में सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है और 2-3 ग्रीन चिलीज कट करके ऐड कर दी थी और साबुत ज़ीरा ऐड किया है, ठीक है। बस अब इसको मिक्स किया है। अच्छा, जब मैंने मूली कश की थी ना, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो मैंने इस पर थोड़ा सा नमक लगा कर रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उससे ये हुआ कि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सारा निकल गया। फिर इसको अच्छे से मैंने बस हाथों से दबाकर इसका पानी निकाला है, अच्छे से ड्राई किया है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इसमें लिक्विड रह जाए ना तो फिर जो मूली के पराठे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। अच्छे क्या, खैर वो बनेंगे ही नहीं। तो फिर कोशिश यही करें कि अच्छे से इसका पानी निकाल दें। इसके बाद बस आप देख सकते हैं यहाँ पर साथ साथ पराठे बन रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों की सहरी और जो अफ्तारी है वो कैसी गुजर रही है, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का तो ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। और यहाँ ये है कि आजकल मौसम भी अच्छा ही है, इतनी ज़्यादा कोई गर्मी नहीं है, तो फिर बहुत मज़ा आ रहा है रोज़े रखने का। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं साथ साथ पराठे बनाए जा रहे हैं। तो इतना आप जल्दी से ये करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए हैं, अगर पुराने हैं तो कमेंट करें और मुझे बताएं कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बस मैं पराठे बना रही हूँ, साथ साथ मैं इस पर ऑयल स्प्रे करती जा रही हूँ। अच्छा, इस स्प्रे बॉटल से ना ये होता है कि हर जगह ही पराठे पर तकरीबन एक जैसा ऑयल लगता है। अगर हम किसी बॉटल से या फिर किसी भी चीज़ से ऑयल डालते हैं ना, वो इस तरीके से पूरे पराठे पर कभी भी नहीं लगता है, और दूसरा ये है उस तरीके से ज़्यादा भी लगता है। तो फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना स्प्रे बॉटल का यूज़ किया जाए और इसी से आज पराठे बनाए जाए, क्योंकि ऑयल वाली चीज़ें ये है कि मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते हैं और मैं तो खैर खाती ही नहीं हूँ। तो इसलिए बस मैं स्प्रे बॉटल का यूज़ कर रही हूँ। साथ में बस मैंने सोचा कि अपने लिए बनाती हूँ। मैंने अपने लिए छोटा पराठा बनाया है और बच्चों के पापा के लिए और मामू के लिए ये है कि थोड़े बड़े साइज़ में पराठे बनाए हैं। इसके बाद बस मैंने सोचा कि अपना जो पराठा है इस तरीके से उसकी स्टफिंग करती हूँ, क्योंकि जो मूली है वो मुझे ज़्यादा चाहिए थी और जो आटा है वो थोड़ा कम चाहिए था। इसीलिए फिर मैंने इस तरीके से इसकी स्टफिंग की है और अच्छे खासा इसमें जो मूली का मवाद है ना वो डाला है। इसके बाद बस अब मैं इसको बेल रही हूँ। तो ये पराठा जो है ना बहुत मज़े का तैयार हुआ था। रमज़ानुल मुबारक का ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह रौनक इतनी ज़्यादा होती है, और जितनी भी कम चीज़ें बना लो ना तो हर चीज़ में ही इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से बरकत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं साथ साथ यहाँ पर पराठे बन रहे हैं। हमारे घर में ये है कि पराठे बहुत कम खाए जाते हैं, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड की रोज़ फरमाइश होती है कि मुझे तो पराठा ही खाना है। तो फिर आजकल मैं घर बना रही हूँ, और हम लोगों का ये है कि यहाँ पर रोटी जो है बाहर से आती है, इस वजह से पराठे तकरीबन साल में एक बार ही बनते हैं, पराठे हो गए या रोटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तो हस्बैंड को दूध पीना था, तो यहाँ पर मैं इसमें रोज़ स्प्रेड डालूँगी क्योंकि हस्बैंड इसको ज़्यादा शौक़ से पीते हैं, और दूसरा ये है वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और ठंडा भी होता है ये। तो बस इस तरीके से मैंने गर्म किया। इसके बाद बस प्रीसा के मामू के लिए यहाँ पर चाय बनेगी और जो हमारी सहरी है वो कम्प्लीट हो जाएगी। इसके बाद बस ये हम लोगों ने नमाज़ वगैरह अदा की।
दूसरा ये है, फिर हम लोगों ने सोना भी था तो हम लोग सो गए। अब ये है जी अफ्तारी का टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी रात सोए हुए नहीं थे, और दूसरा ये है कि ज़ोहर में भी फिर उठना था क्योंकि नमाज़ तो पढ़नी ही थी। इसके बाद बस यहाँ पर मैं अफ्तारी के टाइम बना रही हूँ मटन पुलाव। तो इसकी काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो आप यकीन माने मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 40 मिनट में ये सब जो अफ्तारी है वो तैयार की है। अगर ये है कि आप सुबह से ही लग जाए ना, अब ये बनाना है तो अब वो बनाना है, आप यकीन माने पूरा दिन आप किचन में ही गुजार देंगे, तो बेहतर ये है कि आप अफ्तारी से 1 घंटा पहले ही तकरीबन किचन में जाएं। तो मेरा ये है, मुझे पता होता है कि मैं जल्दी काम कर लेती हूँ माशाल्लाह से अपने मुँह में मिट्ठू, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन माने तकरीबन मैंने 40 मिनट में सब अफ्तारी जो है वो कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मैंने मटन का पुलाव भी बना लिया था, साथ में बस आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ जी पकौड़ों की। सबसे पहले बस मैंने आलू छीलने से भी पहले ये किया कि मैं जो फ्रूट चाट है उसकी तैयारी करके पहले ही रख ली थी, यानी कि मैं बना रही थी क्रीम चाट, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने क्रीम वगैरह मिक्स करके फ्रिज में रख दी थी ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए। साथ साथ आपने देखा कि मटन पुलाव बन रहा है, और इसके बाद बस अब पकौड़ों की तैयारी चल रही है। साथ साथ बस मैं इसको कट करती रहूँगी। साथ साथ ये है जो मटन पुलाव है, फिर वो भी तकरीबन तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा करें ना कि एक काम करते रहें सारा दिन, फिर आप दूसरा शुरू करें, फिर दूसरे के बाद तीसरा शुरू करें, आप यकीन माने आपका काम जो है ना कभी भी पूरे दिन में भी ख़त्म नहीं होगा। मैं तो यही करती हूँ कि मुझे पता होता है कि पहले मुझे क्या चीज़ ठंडी करनी है और क्या चीज़ गर्म सर्व करनी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि चाट का जो मिक्सचर वगैरह है मैंने मिक्स करके बस ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दिया। फ्रूट्स वगैरह तो पहले ही फ्रिज में मौजूद थे, तो फिर मैंने सोचा कि इतना साथ में मटन पुलाव रख देती हूँ, क्योंकि उसको भी थोड़ा टाइम लगना ही था पकने में। आप देख सकते हैं इतना मटन पुलाव तैयार होगा, इतना जो पकौड़ों का बैटर है हम उसको तैयार कर लेंगे। बस अब हम इसको वॉश करेंगे। तो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ और अपने टाइम को भी, क्योंकि बच्चों के साथ घर को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं कि पूरा पूरा दिन किचन में गुजार देती हैं और फिर भी उनके काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो हम लोगों से तो खैर ख़ास तौर पे मुझसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं साथ ही बस इसको भी मैंने वॉश करके रख लिया है। अब मैं इसमें जो चीज़ें वगैरह हैं, मसाले वगैरह साथ ही वो ऐड कर दूँगी। तो साथ साथ ये है कि मैं बर्तन भी वॉश करती जा रही हूँ जो साथ साथ गंदे हो रहे हैं। उससे ये होगा कि इफ्तारी के बाद मुझे इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं होगी, और दूसरा ये है कि मेरा जो काम है वो टाइम पर ख़त्म भी हो जाएगा। तो बस मैं जो है सैलरी के पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि पालक नहीं मिली थी हस्बैंड को, तो फिर वो सैलरी ले आए। तो किस किस ने सैलरी के पकौड़े ट्राई किए हैं ज़रूर बताइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। पकौड़ों में बस मैंने नमक ऐड किया है, साथ में मैंने इसमें क्रश्ड रेड चिली ऐड की है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, और 1 पिंच तकरीबन मैंने इसमें बेकिंग सोडे का ऐड किया है। और इसके बाद बस हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, साबुत धनिया ऐड करेंगे, और साथ में मैं इसमें अनारदाना भी ऐड करूँगी, क्योंकि अनारदाने का जो फ्लेवर है ना जब मुंह में आता है पकौड़ों में तो बहुत बहुत मज़े का लगता है। आप देख सकते हैं कि मैं बेसन भी इसमें बहुत कम ऐड करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा बेसन ऐड कर दो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरा ये है कि फिर मेरे हस्बैंड तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाएँगे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बस थोड़ा बेसन हो और जो आलू हैं वो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 3 टेबलस्पून बेसन के ऐड किए हैं, और बड़े साइज़ के 2 आलू थे, ठीक है। इसके बाद बस अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करती जाऊँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, हमारे घर ये है कि पकौड़े जो है ना क्रंची खाए जाते हैं। अब फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो इनका बैटर है ना वो थोड़ा सख्त ही मिक्स करूँ, ताकि जो पकौड़े हैं ना थोड़े क्रंची तैयार हों। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे या बेकिंग सोडा तो फिर उससे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं पकौड़े, और फिर वो अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो ना मैं इनको कवर करती हूँ कुक करने के बाद, तो खुला ही रखती हूँ, उससे यह है पकौड़े जो है ना फिर क्रंची रहते हैं। अगर किसी भी चीज़ से कवर कर दो ना फिर ये है कि पकौड़े बहुत नरम नरम से हो जाते हैं, और गीले गीले से तो वो अच्छे ही नहीं लगते हैं। अब आप देख सकते हैं बस जो दूसरी साइड पर आपको पुलाव भी नज़र आ रहा होगा, तकरीबन वो भी बनकर तैयार है, और जो अब हमारे पकौड़े हैं वो भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं। इसके बाद बस मैंने इस फ्रूट्स निकाला है ताकि मैं अब फ्रूट को वॉश कर लूँ। तो इसी अब मैंने जैसा कि बताया सिर्फ़ और सिर्फ 40 मिनट में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किस टाइम आपने क्या काम करना है। तो हमारे घर में ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा कोई एहतमाम नहीं किया जाता है, गिनती की 2 या 3 चीज़ें ही होती हैं। उससे ये है कि आप अच्छे से खा भी लेते हैं, और दूसरा ये है कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं जाती है। अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें एक ही दिन में बना कर रख लो ना एक साथ, उससे ये होगा एक ही दिन में आप बोर भी हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि फिर वो वेस्ट भी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ इतना इंसान कोई नहीं खा सकता है, क्योंकि हम लोग घर में इतने अफराद नहीं हैं। अगर हाँ ये है कि बड़ी
बड़ी फैमिली हो ना, फिर तो आप हर रोज़ मुख्तलिफ आइटम्स तैयार कर सकते हैं। साथ साथ बस आप देख सकते हैं पकोड़े तैयार हो रहे हैं और साथ में बस अब मैं जो फ्रूट्स हैं वो कट कर लूँगी। तो आपने देखा होगा कि क्रीम भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसके बाद बस मैं इसमें फ्रूट कट कर रही हूँ। तो क्रीम में मैंने ये है तकरीबन 4 टेबल स्पून क्रीम ली थी, थिक क्रीम। साथ में बस मैंने 2 टेबल स्पून इसमें दही का ऐड किया था और उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। अब मैं इसमें फ्रूट्स कट कर रही हूँ। अच्छा, मैं जो है ना क्रीम चाट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर देती हूँ, अंजीर हो गए या फिर किशमिश वगैरह हो गए। किशमिश तो डलती ही डलती है, लेकिन ये है कि मैं अंजीर वगैरह ज़रूर ऐड करती हूँ। बस इस टाइम पर स्ट्रॉबेरीज कट हो रही हैं और साथ में ग्रेप्स वगैरह हैं और साथ में बनाना जाएंगे इसमें और एप्पल जाएगा। तो इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं साथ साथ ये तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ जो पकोड़े हैं वो भी बनकर तैयार हैं। तो आज जो व्लॉग है मैंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस जिस स्टेप से मैं जो है काम कर रही थी, कुकिंग वगैरह कर रही थी, उस स्टेप से ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग बताइएगा आपको जो आज का व्लॉग है वो कैसा लगा है, और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि जो लाइक्स हैं आप लोग इतने कम करते हो। मुझे वीडियो बनाने में आप यकीन माने इतना ज़्यादा टाइम लगता है। अगर वीडियो ना बनानी हो ना, आप यकीन करें, जो मैंने 40 मिनट में बनाई है ना अफ्तारी, मैं 30 मिनट में भी ईज़िली बना सकती हूँ। लेकिन ये है कि ज़ाहिर आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करनी होती हैं, तो फिर ज़ाहिर फिल्म भी करनी पड़ती हैं। इस टाइम पर बस एक बैच जो है पकौड़ों का वो तैयार है, तो अब मैं दूसरा फ्राई कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको अपने जो पुलाव है उसका भी लुक दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त जो राइस हैं वो तैयार हुए हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से राइस यूज़ करती हूँ। मैं ये है कि अलबाशा के यूज़ करती हूँ या फिर मैं आजकल ज़ेबा के यूज़ कर रही हूँ। ज़ेबा के राइस भी बहुत ज़बरदस्त हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे और खिले खिले जो राइस हैं वो तैयार हुए हैं। अच्छा, जो राइस है ना वो मैंने तकरीबन बस एक गिलास ही बनाया है, इससे ज़्यादा नहीं बनाया है, क्योंकि और भी काफ़ी चीज़ें थी, तो फिर ये है कि कम ही खाया जाना था। अपने लिए मैंने बस फ्रूट चाट बनाई है जूस वाली, ठीक है, और अब हस्बैंड के लिए क्रीम चाट बनी है, साथ में है जी मटन का पुलाव और साथ में पकोड़े हैं। तो आपने ज़रूर बताना है आपको मेरा जो आज का व्लॉग है वो कैसा लगा है, और मेरी अफ्तारी और सहरी रूटीन कैसी लगी है, और आप मेरे चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।